हेलो स्टूडेंट्स, वैदिक कुल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th का संस्कृत में पहला चैप्टर मंगलम पढ़ेंगे। इस चैप्टर में प्राणियों के कल्याण के बारे में बताया गया है। इस चैप्टर का यह उद्देश्य है कि प्राणी अर्थात मनुष्य सांसारिक मोह माया में जकड़े हुए हैं। इन मोह माया से निकलकर परमात्मा की ओर कैसे जाना है उसके बारे में बताया गया है। यानी कहने का मतलब यह है कि मंगलम चैप्टर में प्राणियों को सांसारिक मोह माया से दूर हटाकर उसे परमात्मा की ओर ले जाने का उद्देश्य बताया गया है। तो चलते हैं मंगलम चैप्टर की ओर। मंगलम, मंगलम का मतलब होता है कल्याण, कल्याण या कल्याणकारी, कल्याणकारी, कल्याणकारी। यानी इसमें कल्याण के बारे में बताया गया है। और किनकी कल्याण के बारे में बताया गया है? तो प्राणी के कल्याण के बारे में बताया गया है, यानी मनुष्य के बारे में बताया गया है। कहता है उपनिषदः वैदिक वाङ्मयस्यः अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतान् प्रकटयन्ति, है ना। उपनिषद जो है वैदिक वाङ्मय अस्य, मतलब तो वेद कितने हैं? 4 हैं। उन चारों वेदों में से प्रमुख मंत्रों को संकलित करके एक ग्रंथ बना जिसका नाम है उपनिषद। तो ये वैदिक वाङ्मय यानी वैदिक ग्रंथों में जो मंत्र लिखा गया उनका संकलित रूप उपनिषद है। इस उपनिषद के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र अस्य सिद्धांतान, माने दर्शन शास्त्र के सिद्धांत का प्रकटयन्ति माने कि बताया गया है। तो यहां अगर पूछा जाए कि उपनिषद के अंतिम भागों में किन चीजों के बारे में बताया गया है या किसकी व्याख्या की गई है, तो हो जाएगा दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतान, यानी दर्शन शास्त्र के सिद्धांत के बारे में बताया गया है। कहां बताया गया है? उपनिषद के अंतिम भाग में। फिर से रिपीट करते हैं, उपनिषदः वैदिक वाङ्मयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतान् प्रकटयन्ति, है ना। यानी वैदिक वाङ्मय अस्य उपनिषद जो है, यानी वैदिक के मंत्रों का जो संकलित किया गया उपनिषद है, उसके अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत के बारे में बताया गया है। आगे, सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मनः महिमा प्रधानतया गीयते। सर्वत्र माने होता है सभी जगह। परम पुरुष अस्य परमात्मनः, परम पुरुष का जो परमात्मा है, परम पुरुष का परमात्मा की महिमा प्रधानतया गीयते। प्रधानतया माने मुख्य रूप से, गीयते माने गाए जाते हैं। तो कह रहा है कि सभी जगह परम पुरुष परमात्मा की महिमा की प्रधानता को क्या किया जा रहा है? गाए जा रहे हैं, मतलब उनकी प्रचार प्रसार किया जा रहा है ना, उनको अमल में लाया जा रहा है। आगे, तेन परमात्मना जगत व्याप्तम अनुशासितम। एक्चुअली में ये जो शब्द लिखा हुआ व्याप्तम अनुशासितम,
ये इसको संधि विच्छेद करते हैं। तो व्याप्तम प्लस अनुशासितम, व्यापितम प्लस अनुशासितम, है ना। व्याप्तम ने एग्जिस्टेंस हो गया और अनुशासितम ने अनुशासन हो गया, है ना। कह रहा तेन परमात्मना, माने उसी परमात्मा से, उसी परमात्मा से, तेन माने उसी, उसी परमात्मा से जगत व्याप्त है, यानी एग्जिस्टिंग है, ये पूरी सृष्टि चल रही है ना। तथा अनुशासितम, और अनुशासित हो करके चल रही है। च अस्ति, एक्चुअली में ये लिखा हुआ व्याप्तम और अनुशासितम, व्याप्तम और अनुशासितम, च अस्ति व्याप्तम और अनुशासितम, तथा उसी परमात्मा से जगत व्याप्त है और अनुशासित है, अनुशासित है। आगे स एव सर्वेषाम तपसाम, यानी सभी का जो तपस्या का परम लक्ष्यम होता है, परम लक्ष्यम, परम लक्ष्यम वो होता है परमात्मा की प्राप्ति करना, परमात्मा की प्राप्ति करना। जितने भी ऋषि या साधु संत होते हैं वे तपस्या क्यों करते हैं? उनका उद्देश्य ये रहता है कि हम तपस्या करके उस परम सत्ता को जानेंगे, यानी उस परमात्मा को जानेंगे, उस परमात्मा को प्राप्त करेंगे, इसलिए तपस्या करते हैं। तो बोला जाता है तपस्या का परम लक्ष्य क्या होता है? तो परमात्मा की प्राप्ति करना, परमात्मा की प्राप्ति करना। अस्मिन पाठे, माने इस पाठ में, अस्मिन माने इस, पाठे माने पाठ में, पाठे मतलब पाठ में, इस पाठ में, इस पाठ में परमात्म परा उपनिषदाम पद्यात्मकः पंच मंत्रः संकलितः सन्ति। कहता है कि इस पाठ में परमात्मा के बारे में पंच मंत्र संकलित सन्ति, यानी 5 मंत्रों का इसमें संकलित किया गया है। तो ये जो 5 मंत्र है ये कहां से निकल के आ रहा है? उपनिषद से निकल के आ रहा है। उपनिषद में भी कहां से? दर्शन शास्त्र सिद्धांतान, यहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है। यानी पूछेगा कि मंगलम चैप्टर में कितने मंत्रों को संकलित किया गया है? तो मंगलम चैप्टर में 5 मंत्रों को संकलित किया गया है। क्यों? अस्मिन पाठे परमात्म परा उपनिषदाम पद्यात्मकः पंच मंत्रः संकलितः सन्ति, यानी पंच माने 5 मंत्रों को संकलित किया गया, यानी संकलित है, संकलित है। फिर से एक बार रिवीजन कर देते हैं ऊपर। उपनिषदः वैदिक वाङ्मयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतान प्रकटयन्ति। उपनिषद के वैदिक मंत्रों को उपनिषद के अंतिम भाग में किसकी वर्णन किया गया है? तो दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को वर्णन किया गया है। सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मनः महिमा प्रधानतया ज्ञेयते, सभी जगह परम पुरुष परमात्मा की महिमा को गाए जाते हैं। तेन परमात्मना, उसी परमात्मा से जगत व्याप्त अनुशासितम, माने कि उसी परमात्मा से पूरी जगत या पूरा सृष्टि व्याप्त है, एग्जिस्टिंग है और अनुशासित है, सही ढंग से चल रही है। आगे स एव सर्वेषाम, सभी का, सभी का, तपसाम यानी तपस्या करने का परम लक्ष्य क्या रहता है? तो परमात्मा की प्राप्ति करना। अस्मिन पाठे, इस पाठ में परमात्म परा उपनिषदाम पद्यात्मकः पंच मंत्रः संकलिता सन्ति, इस पाठ में उपनिषद के 5 मंत्रों को पद के रूप में सम्मिलित किया गया है या संकलित किया गया है। तो मंगलम चैप्टर में कितने मंत्र हैं? 5 मंत्र हैं। ठीक, आगे पहला मंत्र, दूसरा मंत्र इस
वीडियो में हो जाएगा। बाकी 3 मंत्रों को हम अगले वीडियो में डील करेंगे। चलिए पहला मंत्र पढ़ते हैं। पहला मंत्र है हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम, है ना। सत्यस्यापि हितं मुखम, इसको अगर संधि विच्छेद करते हैं तो लिखेंगे सत्यस्या प्लस अपिहितम, अपिहितम। इस अपिहितम का मतलब होता है ढका हुआ, ढका हुआ, ढका हुआ है, ढका हुआ है। अपिहितम मतलब ढका हुआ है। ठीक, फिर से हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम। कहता सत्य का मुख, सत्य का मुख, सतस्य माने सत्य का मुख है जो किससे ढका हुआ है, तो हिरण्मयेन पात्रेन, हिरण्मयेन पात्रेन माने होता है सोने के आवरण से, सोने के आवरण से सत्य का मुख ढका हुआ है, सत्य का मुख ढका हुआ है। तत्वं पुसन अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। कहता है कि हे प्रभु, हे प्रभु, परमात्मा से अनुरोध कर रहा है, हे प्रभु सत्य धर्म को की प्राप्ति के लिए, यानी सत्य को जानने के लिए, सत्य को जानने के लिए हे प्रभु आपसे विनती करते हैं कि आप सोने के आवरण को हटा दें। अपावृणु मतलब हटा देना, इसे हम संधि विच्छेद करते हैं। पूषण माने प्रभु होता है या सूर्य होता है। अपावृणु पूषण, पूषण प्लस अपावृणु, इस अपावृणु माने होता है हटा देना, हटा देना, है ना। तो किसको हटाने के लिए बोल रहा है? परमात्मा को बोल रहा है कि हटा दीजिए। क्या हटाने के लिए बोल रहा है? तो सोने का जो पात्र है, वो जो सत्य का मुख जो ढका हुआ है, उसे आप हटा दीजिए। ये जो श्लोक है वो लिया गया ईशावास्योपनिषद से, ईशावास्योपनिषद से। इसे आप जरूर याद रखेंगे। ईशावास्योपनिषद से एग्जाम में पूछता है हिरण्मयेन पात्रेण सतस्य पिहितं मुखम किस उपनिषद से लिया गया है? तो ईशावास्योपनिषद से लिया गया। इसे आप याद रखेंगे। फिर एक बार रिवीजन कर देते हैं। हिरण्यमयेन पात्रेण सतस्य पिहितं मुखम तत्वं पुषन् अपावृणु सतधर्माय दृष्टये। दृष्टि में होता प्राप्त करने के लिए। कह रहा है कि सोने के मुख, सोने का जो मुख है वो सत्य का जो मुख है वो सोने के आवरण से ढका हुआ है। हे प्रभु आप इसे हटा दे ताकि हम सत्य को प्राप्त कर सके। यहाँ पे सोने का मुंह का मतलब है कि मनुष्य है जो संसार, सोने का आवरण का मतलब है कि मनुष्य है जो संसारिक मोह माया में पड़े हुए है, जिससे वे सत्य को नहीं जान रहा है, सत्य को नहीं जान रहा है, कहने को ईश्वर को नहीं जान रहा है। उसे जानने के लिए ये जो मोह माया है, यानी सोने का जो आवरण है, इसे क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। तो ये विनती कर रहा है प्रभु से, हे प्रभु आप इसे हटा दीजिए ताकि हम सत्य को प्राप्त कर सके, सत्य को जान सके, ईश्वर को जान सके। ठीक, इसका अर्थ नीचे लिख दिए हैं। सत्य का मुख सोने के आवरण से ढका हुआ है, उसे आप हे प्रभु सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए हटा दें। क्या कर दें? हटा दें। तो सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? सोने के आवरण से, सोने के आवरण से ढका हुआ है। ठीक, अपावृणु माने क्या हो रहा है? हटा देना। अपिहितं माने ढका हुआ है। ठीक, आगे दूसरा श्लोक।
अनोहयन्यान, इसको संधि विच्छेद करते हैं। अनु अनु प्लस अनियान, अनियान, अनु विसर्ग प्लस स्वर मिल करके रा बनता है। क्या बनता है? रा बनता है। तो कहते अनोहयन्यान महतो मह्यान, अनोहयन्यान महतो मह्यान, आत्मयस्य जंतो हनिहितो गुहायाम, है ना। अनोह अन्यान मने अनु मने अनु मन हो अनु, अनु मने छोटे से छोटे, सूक्ष्म से सूक्ष्म। महतो मह्यान मने महान से महान। तो सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान जो आत्मा है वो जंतो निहितो गुहायाम, जनता मने प्राणी, जनता मने प्राणी में निहित है, उपस्थित है। अब में कहाँ उपस्थित है? तो गुहायाम, हृदय रूपी गुहा में उपस्थित है। कौन उपस्थित है? तो आत्मा उपस्थित है। आत्मा की आकृति कैसी है? सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान भी है, सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान भी है। ये सामने वाले को देखने की दृष्टि पर डिपेंड करता है। उस आत्मा को वह सूक्ष्म से सूक्ष्म मानता है कि महान से महान मानता है ना। अनोहयन्यान महतो मह्यान, आत्मयस्य जंतो निहितो गुहायाम। कहता है सूक्ष्म से सूक्ष्म महान से महान आत्मा प्राणियों के हृदय रूपी गुहा में स्थित है, स्थित है। तम अक्रतु, इसको तोड़ते हैं, संधि विच्छेद करते हैं। तो तम प्लस अक्रतु, अक्रतु मने हो गया विद्वान, अक्रतु मने विद्वान। अतम मतलब कोई विद्वान बोल सकते हैं, है ना, या उस विद्वान, है ना। आगे तम अक्रतु पश्यति बीत शोको धातु प्रसादान महिमानम आत्मः, है ना। कहता है कि कोई विद्वान बीत शोको माने शोक रहित होकर के देखता है, शोक रहित होकर के देखता है। किसको देखता है? धातु प्रसाद महिमानम आत्मनः, जो उस महान आत्मा है उसको शोक रहित होकर के देखता है। मतलब कि वो संसारिक मोह माया से थोड़ा सा अलग हट के देखता है ना। संसारिक मोह माया के बंधनों से वो निकल के देखता है। कौन? विद्वान। तो विद्वान का पहचान क्या है? शोक रहित होना, शोक रहित होना और परमात्मा की ओर ध्यान देना। वही बोल रहा है तम अक्रतु पश्यति बीत शोको धातु प्रसादनम महिमानम आत्मः, है ना। विद्वान लोग है जो शोक रहित होकर के किसे देख रहा है? तो महान आत्मा को, यानी परमात्मा को, यानी परमात्मा को शोक रहित होकर के देख रहा है। तो पूछेगा शोक रहित होकर के कौन देखता है? विद्वान देखता है, यानी अक्रतु देखता है। अक्रतु मने विद्वान, अक्रतु मने विद्वान। चलिए अर्थ, ये जो श्लोक लिया गया है वो कठोपनिषद से लिया गया। इसे आप याद रखेंगे, इसे भी याद रखेंगे और इसे जरूर याद रखेंगे। ये श्लोक है जो किस उपनिषद से लिया गया, और ये श्लोक है जो किस उपनिषद से लिया गया है। इसका अर्थ सूक्ष्म से सूक्ष्म, महान से महान आत्मा प्राणियों के हृदय रूपी गुहा में स्थित है। कोई विद्वान शोक रहित होकर उस महान आत्मा को देखता है, उस महान आत्मा को देखता है। महान आत्मा कहने का मतलब है कि उस परमात्मा को देखता है, उस परमात्मा को देखता है शोक रहित हो करके। ठीक, एक बार फिर से हम रिवीजन कर देते हैं। चलिए फिर से आइए, ऊपर से ही कर देते हैं। उपनिषदः वैदिक वाङ्मस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांत प्रकटयन्ति। माने वैदिक मंत्रों का संकलित ग्रंथ उपनिषद के अंतिम भाग में
किसका प्रकटयंती हो रहा है, मैंने किसके बारे में बताया गया है, दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांत, दर्शन शास्त्र के सिद्धांत के बारे में बताया गया है। सर्वत्र सभी जगह परम पुरुष अस्य परमात्मा महिमा प्रधानतया गीते, कहते सभी जगह परम पुरुष परमात्मा की महिमा को गाए जाते हैं। तेन परमात्मना जगत व्याप्त अनुशासितम च अस्ति, चास्ति नहीं च अस्ति, च अस्ति, कहता उस परमात्मा से जगत व्याप्त है, एग्जिस्टेंस कर रहा है, टिका हुआ है और अनुशासित है, सही ढंग से चल रही है ना। स एवं सर्वेशम, सभी तपसाम परम लक्ष्यम, कहता है जितने भी ऋषि हो, साधु हो, किसी भी मनुष्य का, किसी भी प्राणी के अगर तपस्या का मेन लक्ष्य जो है वो है परमात्मा को प्राप्त करना, परम लक्ष्यम, परमात्मा को प्राप्त करना। अस्मिन पाठे, इस पाठ में परमात्म परा उपनिषदाम पद्यात्मका पंच मंत्र संकलिता सन्ति, कहता है कि इस पाठ में यानी मंगलम के पाठ में उपनिषद के पद के रूप में 5 मंत्रों को संकलित किया गया है। उन पांच मंत्रों को इस चैप्टर में बताया गया है। उनमें से 2 मंत्र आपके सामने है। हिरण्यमयेन पात्रेण सतस्य पीहितं मुखं तत्वं पुषन् अपावृणु सत्यधर्माय दृष्टे, है ना। कहता है कि सत्य का मुख जो है सोने के पात्र से ढका हुआ है, सोने के पात्र से ढका हुआ है। तो हे प्रभु आप इसे हटा दें ताकि हम सत्य को जान सके, यानी सत्य धर्म की प्राप्ति हम कर सके। इसके लिए आप उसे क्या कर दें, अपावृणु कर दें। अपावृणु माने हटा दें, और अपीहितम मतलब ढका हुआ है। ठीक, तो सत्य का मुख किसे ढका हुआ है, हिरण पात्रेन से। हिरण पात्र मतलब मोह माया, संसारिक मोह माया से। चलिए आगे, सत्य का मुख सोने के आवरण से ढका हुआ है, उसे आप हे प्रभु सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए हटा दें। आगे ये किस उपनिषद से लिया गया, ईशावास्य उपनिषद से। अनूहयन्यान महतो मह्यान आत्मयस्य जंतो निहितो गुहायाम धम्म क्रतुः पश्यति बीति शोको धातु प्रसादनम महिमानमात्म, है ना। कहता है सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान जो आत्मा है प्राणी के हृदय रूपी गुहायाम में क्या है, वो गुहा में स्थित है ना। कहता है कि कोई भी विद्वान जो रहता है वो शोक रहित होकर के मतलब इस संसारिक मोह माया से हट करके उस महान आत्मा को क्या करता है, देखता है, अनुभूति करता है। ठीक, सूक्ष्म से सूक्ष्म महान से महान आत्मा प्राणियों के हृदय रूपी गुहा में स्थित है। कोई विद्वान शोक रहित होकर के उस महान आत्मा को देखता है। ये था श्लोक, 2 श्लोक था। उम्मीद करता हूं कि 2 श्लोक अच्छे से आप समझ गए होंगे। बाकी 3 श्लोक जो है उसे हम अगले वीडियो में बनाएंगे। उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर भी हम करवाएंगे। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। आप कमेंट करके जरूर बताएं कि संस्कृत कैसा लग रहा है पढ़ने में। थैंक यू, धन्यवाद।